बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सारे तलबा व तालिबात जो हैं वो खैर आफ़ियत होंगे। आज बेसिक इंग्लिश का हमारा छठा लेक्चर है। इसमें आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो आए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू में इसे फ़ेल माजी जारी कहा जाता है। तो इसकी पहचान सबसे पहले हम सीखते हैं। तो अगर फ़ेल माजी जारी या पास्ट कंटिन्यूस के उर्दू में जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। मसलन वो स्कूल जा रहा था, अली सबक याद कर रहा था, चपरासी घंटी बजा रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो इनको ट्रांसलेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, फिर वॉज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा दें तो हम इसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। तो अब ट्रांसलेट करते हैं। वो स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले इसमें वो जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाना जो है वो वर्ब है। तो वो ही, अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज इस्तेमाल होगा और प्लूरल्स के साथ जो है वो वर इस्तेमाल करेंगे। तो ही वॉज, जाने की इंग्लिश है गो और उसकी फोर्थ फॉर्म बनेगी गोइंग टू स्कूल। अली सबक याद कर रहा था, तो अली ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी वॉज लगाएंगे। तो अली वॉज, याद करने की इंग्लिश है लर्न, तो अली वॉज लर्निंग द लेसन। चपरासी घंटी बजा रहा था, द पियन वॉज रिंगिंग द बेल। माली पौधों को पानी दे रहा था, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, अली वॉज लर्निंग द लेसन, The peon was ringing the bell.
द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका भी सीखेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉज या वर, इनके फौरन बाद नॉट लगाते हैं। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आनी। तो अब ट्रांसलेट करके देखते हैं इनको। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इसका नेगेटिव बनेगा ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। Ali was not learning the lesson. The peon was not ringing the bell. The gardener was not watering the plants. तो ये सेंटेंस हमने नेगेटिव बनाना सीखे हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे इन सिंपल सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो सिंपल सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं और आखिर में सवालिया निशान। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा was he going to school. Ali was learning the lesson. Was Ali learning the lesson? The peon was ringing the bell. Was the peon ringing the bell? तो ये है इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका जो हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो अगर किसी बच्चे को उनमें कोई मसला आ रहा है तो हम साथ में रोज़ाना 5 या 10 वर्ब्स जो हैं उनको भी साथ डिस्कस करते जाएंगे और उनकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनको भी डिस्कस करते जाएंगे, ताकि वोकैबलरी जो है बच्चे की वो भी बेहतर हो सके और उन्हें पता चल सके कि हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कौन से वर्ब्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर
फिर भी कोई मसला रह जाए तो हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।